ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਾर्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर च बैलेंस शीट किस तरह चलती सी? टू साइड्स, लेफ्ट साइड वाज कैपिटल एंड लायबिलिटीज, राइट साइड वाज एसेट्स। कंपनी दी बैलेंस शीट आ गई है वर्टिकल, दैट वाज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इत्थे की आ गई वर्टिकल, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नीचे एसेट्स। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੀ ਸਮਝਣਾ डिस्कस करना चंगी तरह समझ। ठीक है, जीरो तो सीखना इस टॉपिक, बट इस चैप्टर ਲਈ पूरी बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? शेयर कैपिटल प्रेजेंटेशन ਪੁੱਛਣਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। सो ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ बैलेंस शीट, अगर सिर्फ एक पार्ट शो करना तो इज इट अ बैलेंस शीट और एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट? एक्सट्रैक्ट, टाइम ब्रैकेट्स के लिखा राजा एंड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ, उस तो बाद डॉट्स पाई, उत्थे क्या होगा? कंपनी का नाम, सपोज एबीसी लिमिटेड, सो उत्थे आंदा बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। ब्रैकेट्स लिखता है एक्सट्रैक्ट बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट। नीचे लिखा एज एट की आऊगा डेट। बैलेंस शीट होंदी है एज एट नो पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर दिन ਤੁਹਾਡੀ फाइनेंशियल पोजीशन कितना दी, किन्ने एसेट्स, किन्नी लायबिलिटीज, किन्नी कैपिटल, उस तरह। सो बैलेंस शीट इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एज एट दैट डेट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस किहदे लिए बनाते सी? फॉर द टाइम, फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। यस नो, याद आ? ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल ਦਾ ਆ, फॉर अ टाइम पीरियड। दिस इज एज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इकोनॉमिक्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। सुने हाले तक किसी ने? पहुंचे उस लेसन ने? चैप्टर आंदा ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ पोर्शंस आंदे स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट। पी एंड एल ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੇਲਸ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਨਕਮਸ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਲਿਖੀਦਾ ਫॉर अ पर्टिकुलर टाइम। इन्ना इनफ्लो इन्ना आउटफ्लो होया, दैट इज अ फ्लो। स्टॉक की कहंदा आज इत्थे आ चीज पई है, बैलेंस शीट कहंदी आज इन्ने दे कैश सड़कों पे आ, इन्ने दा बैंक बैलेंस पे आ, इन्ने दे डेटर्स है, यस और नो? सो दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, लिंक करया करो अपने सब्जेक्ट्स। ਤੁਹਾਡਾ पूरी ਇੱਥੇ देखो आके स्पेशलिटी क्यों आ ਜਾਂਦੀ ਆ 10th तक ਰਾਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। नेचर डिफरेंट आ, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है, ਹੁਣ जब ਤੁਸੀਂ स्टॉक एंड फ्लो पढ़ोगे उस दिन आ पॉइंट याद जरूर करना। दसो बैलेंस शीट की है, स्टॉक कंसेप्ट या फ्लो? स्टॉक, क्योंकि दस रहे आज कितनी चीज पई है। और पी एंड एल फ्लो कंसेप्ट, इस बार कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो, मतलब खर्चा एंड इनकम किन्ने किन्ने पे। इनफ्लो आउटफ्लो वर्ड कैश फ्लो यूज होता, सो लीव दैट। एक्सपेंसेस, इनकम्स, परचेज, सेल, दैट। सो पहली चीज की आई बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो कंपनी। एक्सट्रैक्ट लिखा बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट। एज एट लिखा बिकॉज इट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस तो बाद फर्स्ट साइड ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਫਰਸਟ ਸਾਈਡ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ वर्टिकल। सो फर्स्ट पॉइंट इतने की आंदा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज से फर्स्ट नाम पढ़ो कि लिखा शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स दा सारा पैसा एंड इट कंटेन्स शेयर कैपिटल। फिलहाल तो इन्नी बैलेंस शीट चाहिए लायबिलिटी साइड इस चैप्टर के लिए। किते किते कंप्लीट बैलेंस शीट भी दस दूंगा, बट उस ਉਹਦੇ ਲਈ सिर्फ सेकंड साइड एसेट साइड क्या होगा ਤੁਹਾਡਾ बैंक बैलेंस। मेन पहला आज साडा सारा फोकस इज ऑन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1। ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਰਟ ਆਫ ਅ ਵੈਂਡਰ, ਯੈਸ অর नो? एक कार्ट है, इतने जिन्नी जगह आ
ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, that is the possible maximum possibility। same way ਇੱਧਰ ਆਂਦੀ authorized capital, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ maximum possible capital ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਚ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, that is the authorized capital। authority ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ, ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ। ਸੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਕਲੌਜ਼ ਆਉਂਦੇ हैं, which one of the clause is capital clause। ਕੈਪੀਟਲ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਈਚ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ 10 lakh shares of rupees 10 each, so your maximum authorized capital becomes once a year। am I clear? yes or no? तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁਣ 10 ਰੁਪੀਸ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਦੀ 2 ਲੱਖ ਕਰਿਓ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਿਓ, ਬਟ ਜਦ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਖਤਮ, ਫਿਨਿਸ਼। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੂਲ ਆਇਆ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਕਲੌਜ਼ ਚੋਂ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕਲੌਜ਼ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੇਂਜ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਲਿਮਿਟ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖੀ ਫॉर ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਯੈਸ অর नो, एम आई क्लियर। सेकंड नाम क्या है, ਇਸ਼ੂਡ ਕੈਪੀਟਲ। 10 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ 2 ਲੱਖ, that is issued capital, 2 lakh equity shares of so and so and या preference shares of so and so amount। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, face value। am I clear? ਦੋ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ authorized capital, capacity ਕਿੰਨੀ, authority ਕਿੰਨੀ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੀ, issued capital। ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਾਰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ ਕਰੋ, ਯੈਸ অর नो। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਆ ਗਏ, ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਇਸ਼ੂ, ਯੈਸ অর नो। ਉਹ ਚੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, that is subscribed, public asks for ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, that is the subscribed, depending upon demand। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਪੜੇ, ਅੰਡਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਫੁੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। अगर मैं 10 kg पोटैटोज रखे हैं, पब्लिक आस्क फॉर ओनली 8 kg, तो होगी हुई अंडर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक आस्क फॉर 10 kg फुल सब्सक्रिप्शन, पब्लिक आस्क फॉर 12 kg ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर च ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਚ 12 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਐਸਾ नो। सो 12 ਚੋਂ ਹੀ प्लान करना पड़ेगा किनू किनू इशू करना और किनू इशू नहीं करना, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन प्रो राटा अलॉट, यस और नो। सो ऑथराइज्ड की पढ़िया, रिपीट करो, कैपेसिटी कितनी है टोटल, वो चो किन्ने इशू किते, इशूड कैपिटल, किन्ने पब्लिक ने डिमांड किते, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਪਸਮ ਸਟੇਜ ਪੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਂਡ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਂਡ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਇੰਨੇ ਈਚ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਚ ਆ ਗਏ। बट कुछ की हो सकते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, जो ਤੁਸੀਂ ਸਟੇजेस ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 1,50,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, 1,50,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ 10 ਈਚ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਹਲੇ 6 ਰੁਪੀਸ ਪੇਡ ਅਪ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ 4 ਰੁਪੀਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, 1,50,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬੋਲੋ, 10 ਈਚ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ, 6 ਰੁਪੀਸ ਕਾਲ, 4 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ।
ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਲ ਕੀਤੇ 6 ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਂਕ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚ एरियर्स भी हो सकता है ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1,50,000 शेयर्स है ना। मान लो किसी 500 शेयर्स वाले रामू अंकल ने जो ₹3 पे नहीं किते वो आगे कॉल्स इन एरियर्स, वो भी माइनस करोगे। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਟ ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਬਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ 'ਚ ਹੀ ਆਊ, ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਯੈਸ ਔਰ नो। कॉल इन एरियर क्लियर हो गया। बैलेंस शीट कितने आना लास्ट इसी चीज च सब्सक्राइब्ड वाले पोर्शन दे अंदर राजा सब्सक्राइब्ड वाले पोर्शन दे अंदर तुसी की ऐड करना इत्थे की ऐड करना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की ਅਸੀਂ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट बनाया सी हर फॉरफीचर दी एंट्री च बनाया उस तो बाद यूज होया रीइशू डिस्काउंट नेट बैलेंस कैपिटल रिजर्व च गया फिर भी कुछ तो बचया हो सकदा वो कदों बचदा या तो रीइशू किया ही नहीं या पार्शल रीइशू आ क्योंकि कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन भी तां हुंदी जेडे शेयर फॉरफिट भी हो गए रीइशू भी हो गए जेडे रीइशू नहीं होए उन्हां दा फॉरफीचर अकाउंट क्लोज नहीं हुंदा वो ओपन रहिंदा सो इत्थे आके ऐड हो क्योंकि कंपनी दी की है इनकम एक हिसाब दे नाल ਉਹ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਮੀਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਐਡ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਯੈਸ অর नो। शेयर्स फॉरफिटेड च अगर बैलेंस बचया कदों बचदा तुसी सीख चुके राजा लॉन्ग क्वेश्चंस कीते हैं ना। शेयर फॉरफिटेड च बैलेंस आंदा कदों पहला दसो जब शेयर फॉरफिट करोगे उस तो बाद वो एज इट इज ही पैसा पिया जब तक शेयर रीइशू नहीं करते मान लो रीइशू किया ही नहीं तो जितना अमाउंट हो इस जगह ऐड होगा जितना भी अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट्स है वो इतने आके ऐड हो गई यस और नो। अगर तुसी रीइशू करते सारे फिर वो अकाउंट क्लोज हो जाता बट अगर पार्शियल रीइशू किया फिर भी कुछ बैलेंस बचा होगा वो इतने आओ क्लियर। हले इतने सारी डिस्कशन एक होर पैटर्न ना भी हो पहला बेसिक मीनिंग्स टर्म्स क्लियर हो जो बैलेंस बचा इतने सारा एडलेस करके देखो ऑथराइज्ड कैपिटल सिर्फ प्रेजेंटेशन ਲਈ ਆ कि ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ पूरी लाइफ च कर सकते हाँ इशूड भी किया गया ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ बट एक्चुअल अमाउंट्स रिसीव किदे ਹੁੰਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਦੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਡਬਲ ਅੰਡਰਲਾइन करता यस और नो क्लोज करता कि ਇਹਦਾ टोटल नीचे कंटिन्यू नहीं होना ਇਹਦਾ टोटल नीचे कंटिन्यू नहीं होना सब्सक्राइब्ड वाले दा फाइनल जो टोटल आएगा राजा वो वाला अमाउंट विल गो टू दिस प्लेस इन द बैलेंस शीट दिस इज नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल दे अगे की लिखा नोट नंबर 1 तो नोट नंबर 1 च सारी कैलकुलेशन सारी डिटेल्स देती है ये चीज क्यों कर दे तुसी हले बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट सीखोगे सारे फॉर्मेट च नॉर्मली यू विल ट्राई कि तुसी बस इतने वैल्यूज पा के टोटल लगा दो बैलेंस शीट ता भी तुसी अगर एक्चुअल किसी कंपनी दी पिक कर लोगे ना बहुत लेंथी बैलेंस शीट होती इस तरह भी क्यों अगर देखो तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ बैलेंस शीट इस तरह की सिर्फ हेड्स पा के अमाउंट्स लेके टोटल लगाता ਤਾਂ ਵੀ बैलेंस शीट में एक्चुअल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਏਡੀ ਲੰਬੀ बैलेंस शीट ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का करोगे इतना लंबा बनता ना लेंदी क्योंकि कंपनीज च पॉइंट्स ही बहुत होंगे बैलेंस शीट इसीलिए अगर किसी परसन नु शेयर कैपिटल दे अंदर कितना अमाउंट पे आए थे कोई अमाउंट आ गया होगा ਉਹਦੀ डिटेल च कोई इंटरस्ट नहीं है इन्वेस्टर सारे अलग अलग नेचर ਦੇ ਹੁੰਦੇ अगर मैं इस वे ना बैलेंस शीट ਨੂੰ स्टडी करना कि ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ डिटेल ना कोई इंटरेस्टेड मैं ਇਹਦੇ ਚ नहीं है ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੋਟ ਚ ਜਾਊਂਗਾ नहीं ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੋਟ ਚ डिटेल ਦੇ ਅੰਦਰ इंटरेस्ट है वो इस नोट नंबर 1 ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲੈ बैलेंस शीट ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਖਲੇਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ बैलेंस शीट 5 पेजेस ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹਦਾ 50 पेजेस ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ ਸੋਚੋ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 3 पेज शेयर कैपिटल ही चलते पे बैलेंस शीट चंगी लगूगी तो दसो तो इसलिए कंसेप्ट केड़ा लॉन्च होंदा नोट नंबर्स का कि बेसिक बैलेंस शीट 2-3 पेज से आ गई ठीक है और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ डिटेल्स है those are presented in the notes to accounts नोट नंबर मैच करते हैं ਹੁਣ शेयर कैपिटल ਦੇ ਅੱਗੇ नोट नंबर 1 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ शेयर कैपिटल ਦੀ ਸਾਰੀ डिटेल नोट नंबर 1 ਚ प्रेजेंट ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਸ बैलेंस शीट ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਰੈਫਰ ਦਿਸ ਨੋਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਆਇਆ ਕਿਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਦਾ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 5 ਸੀਗਾ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਕੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪਰਪਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਐਸੈਟ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਨੰਬਰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ, ਨੋਟਸ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, बैलेंस शीट जब भी शेयर कैपिटल एसेट्स ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ नॉर्मल, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ पोर्शन ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਣਾ और बाकी सब कितने चल जाना नोट्स टू। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट आऊगा। ਹੁਣ ਇੱਕ क्वेश्चन स्टडी करो ਪਹਿਲਾਂ, फिर ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ रीड करो ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। illustration 1 ਕਹਿੰਦੇ strong limited is registered with capital of ₹10 lakh। registered capital, authorized capital, registered means जो registration the time note करवाई, means this is the same like authorized capital जो memorandum च ਆਪਾਂ note करवाई, yes or no, registration the time। कितनी registered capital, ₹10 lakh। ₹10 lakh is number of shares या amount, amount है, फोकस करना है, गलतियां इतने बच्चे गलतियां कर दे बाद। उन 10 lakh की डिटेल की लिखी है, divided into 1 lakh equity shares of ₹10 each। 1 lakh shares 10 each हो गया 10 lakh। so this is your authorized capital, yes or no। कुछ नहीं करना, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ how will you present the share capital in the balance sheet। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। कंपनी का नाम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है और एज एट जो भी डेट, फिलहाल क्वेश्चन कोई डेट गिवन नहीं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ प्लेस ਛੱਡ, ठीक है। अंदर किसी क्या सी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ਉਹਦੇ अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स, ਉਹਦੇ अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ਦਾ नोट नंबर 1, अमाउंट हल्ले नहीं पता, लीव दिस, इन्ना बना लेना। और नाल ही नीचे नोट्स टू अकाउंट्स नोट नंबर 1 किहदा बनाना, शेयर कैपिटल ਦਾ। शेयर कैपिटल ਦੇ नोट्स पहली चीज ऑथराइज्ड कैपिटल की ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ रीड करके मिल चुकी हो, कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, अमाउंट 10 लाख, और डबल लाइन करके क्लोज कर देना क्योंकि ये नीचे कितने एडलेस नहीं, बस हो गया ऑथराइज्ड। इजी, यस और नो। कोई भी बच्चा डायरेक्टली 7th 6th 7th 8th इलस्ट्रेशन रेफर करूंगा, कभी भी इस टॉपिक नु करना टाइम गलतियां करोगे। बेस तो चलो, समझ रहे चीज, बेस तो चलो, उस टॉपिक पे जाके एंड करो, कभी भी ये टॉपिक रिकॉल करना इसी फ्लो च करो। नेक्स्ट अगली लाइन रीड करो। इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कितने शेयर इशू किए 75,000, ये किहदा पार्ट आया, इशूड कैपिटल ਦਾ। ਪਹਿਲਾ किसी टोटल लिमिट कितनी है, ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਉਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इतना पोर्शन सीखा। सो इशूड कैपिटल कितना आ गया 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 7.5 लाख, अगेन डबल लाइन करके क्लोज। थर्ड की आंदा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आगे बढ़ो लाइन, कहंदा इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस ओनली फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੈਡੀ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ 75,000, पब्लिक डिमांडेड फॉर 70,000। डायरेक्टर्स कॉल्ड ₹10 पर शेयर विच वाज रिसीव्ड, डायरेक्टर्स ने पूरे 10 रुपीज कॉल भी करते और ਤੁਹਾਨੂੰ रिसीव भी हो गए। मतलब है सब्सक्राइब्ड ਦੇ अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड चाहूगा कि नॉट फुली पेड चाहूगा, फुली पेड, बिकॉज सारा पैसा रिसीव हो गया। सो हेडिंग ਉਹਦੇ अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल ਦੇ अंदर की लिखी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, अमाउंट की आ गया 7 लाख, एंड ये वाला अमाउंट goes to actual balance sheet। any doubt? पहला बेस स्टेप क्लियर होया, ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड दी क्लैरिटी आ गई, कंफर्म्ड यस और नो, पक्का। ये बिल्कुल ਇਹਦਾ शॉर्ट क्वेश्चन आया था फ्री ਦਾ 4-5 मार्क्स हले आने की, बिल्कुल इतना इजी रहूगा, कुछ एडअप होने हैं क्योंकि एरियर्स भी आने, फॉर फीचर भी आना, बहुत कुछ आना, बट बेस तो चलोगे गलती नहीं होगी, प्रैक्टिस ना एक्यूरेसी आ जाए। बट 3-4 मार्क्स सिर्फ इतना क्वेश्चन, कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं। चलिए नेक्स्ट अजय, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं था विल मूव टू नेक्स्ट। श्योर, ओके। इलस्ट्रेशन 2 देखो। On 1st April 2023, Vivek Limited was formed with an authorized capital of
1 CR divided into 2 lakh equity shares of rupees 50 each. मतलब शेयर दी फेस वैल्यू कितनी 50 each, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 2 lakh और टोटल अमाउंट बिकम्स 1 crore. दिस इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन ही है, लिखे ये नाम यस और नो. सो जितने इन्ना पढ़िया पहला दो काम कर लिए. पहला कंपनी का नाम विवेक लिमिटेड लिखो, बैलेंस शीट लिखो, एसेट लिख ले, सारा इन्ना कम हो गया. ਉਹਦੇ अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल. नोट नंबर 1 अमाउंट बता दो, इतना कम हो गया. नोट्स टू अकाउंट के अंदर शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इतने तक आ गए. फुल स्पीड, सोचना इतने टाइम वेस्ट नहीं कर. कितनी ऑथराइज्ड बोलो 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 each, अमाउंट 1 CR. आ गया ना. नेक्स्ट लाइन रीड करो. The company invited applications for 1,80,000 shares. Invited applications for 1,80,000 shares. Issue price was application 15 rupees, allotment 20 rupees and balance on the call. कितना बैलेंस बचूगा 15, क्योंकि 50 रुपीज की फेस वैल्यू पार इशू से, कोई प्रीमियम नहीं. एनी चीज क्लियर. इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, फुली सब्सक्राइब्ड. ਹੁਣ सब्सक्राइब ਤੇ जान तो पहला इशूड लिख रही है. इशूड की आना बोलो 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 each. पास इशूड भी सॉल्व हो गया, डबल लाइन करके क्लोज भी करता. डन, कोई डाउट. नेक्स्ट पढ़ो. इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कितने शेयर्स आने राजा पूरे 1,80,000. and the company allotted shares to all the applicants. company did not make the call during the year. फिलहाल कॉल नहीं की, बाकी अलॉटमेंट तक हो चुका. मैनू दसो जेडे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आने सब्सक्राइब्ड 1,80,000, उस तो घट तो नहीं आने क्योंकि इट वाज फुली सब्सक्राइब्ड. यस और नो 1,80,000 शेयर्स क्लियर. अगली चीज दसो फुली पेड अप चाहने के नॉट फुली पेड. नॉट फुली पेड बिकॉज कॉल तो हल्ले की ही नहीं है. कॉल नहीं की, सो इट विल बिकम द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. सो कितना पेड अप इतने केड़े पैसे नहीं आए कॉल दे, आए कितने तक 35 अलॉटमेंट तक. सो की लिखोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. और ਉਹਦੇ अंदर कितने शेयर्स 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 each, ऑफ रुपीज 50 each बट 35 कॉल्ड. शेयर दी फेस वैल्यू 50 ही है बट फिलहाल कॉल्ड कितना 35, और 35 अकॉर्डिंग मैंने 63 लाख रुपीज रिसीव हो चुके हैं. एंड दिस अमाउंट विल गो टू बैलेंस शीट. एनी डाउट, एनी डाउट कंफर्टेबल. दोबारा दोनों क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करो, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर मैं इस तो अगले केस से एक बार गो थ्रू करो. देखो राजा नेक्स्ट. Simple Machines Limited, illustration 3. Simple Machines Limited is registered with the authorized share capital of rupees 50 lakh divided into 4 lakh equity shares of rupees 10 each and 10,000 preference shares of rupees 100 each. 4 lakh equity shares 10 each कितना अमाउंट होया 40 lakh. 10,000 preference shares 100 each कितना अमाउंट होया 10 lakh. टोटल 50 lakh, ऊपर ऑथराइज 50 lakh ही लिखे. यस और नो सानू की ऑथराइज कैपिटल मिल गई क्लियरली, बट दो पार्ट्स है. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਲਿਖੀਏ ਔਰ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਨੋਟ ਕਰ ਦੋ. ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲਓ. ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੋਰ ਫੀਚਰ ਕਿੰਨਾ, ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰੀਏ. ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ. ਯਸ और नो ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਮਸੀਕਿਊ ਪੁੱਛ ਲਿਓ. पेपर हो सकता पूछे सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑथराइज्ड कैपिटल पूछे इशूड कैपिटल, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ बैलेंस शीट प्रिपेयर ही ना करो. ਅਸੀਂ बट सारी परफेक्शन ਨਾਲ ਕਰਨੀ, इसीलिए कह रहे हैं बेस सारा ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ करेगा. देखो की आ गया सिंपल मशीन्स लिमिटेड कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट डेट्स दी जगह रख. ठीक है ये सुनो. उस तो बाद नोट्स टू अकाउंट्स. नोट नंबर 1 शेयर की लिखना इक्विटी एंड लायबिलिटीज.
शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 शो करना किथे शिफ्ट हो गया नहीं है, बोलो। शेयर कैपिटल दा अगे की शो करना नोट्स टू अकाउंट्स दे अंदर, नोट नंबर 1, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल च डाटा बोलोगे राजा। 4 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, अमाउंट 40 lakh, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each, अमाउंट 10 lakh, टोटल 50 lakh, डबल अंडरलाइन क्लोज। इन्ना काम चेक करो होया यही चीज हुई। यही चीज हुई सेम, यस और नो। अगला स्टेप इशूड कैपिटल, अगे लाइन रीड करिए। कंपनी इशूड 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड मिल गई, तो की लिखोगे इशूड कैपिटल 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, अमाउंट 27,50,000 एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर। जिथे लिखना पूरा नाम आ लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर दे नाल ना नेम दे नाल परसेंटेज लिखी होंदी डिविडेंड दे। सो इत्थे आके नेम समझ आया, ऊपर क्यों नहीं बोलिया मैं, क्योंकि लिखे नहीं। इत्थे आके उन्होंने नेम क्लियर दसता की नाम आ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। सो की शो करना देखो 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 27,50,000, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each, 10% सिर्फ नेम आ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰੇਟ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਨਸ ਐਂਡ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ डिविडेंड। ये भी +1 च तुसी डिफरेंस पढ़िया हो सकता बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है। सो दिस इज द डिविडेंड रेट, बट सानू ਇਹਦੀ कोई नीड नहीं अपने सिलेबस, जस्ट नेम लिखने का काम है। सो 10,000 ऑफ 100 each 10 लाख आ गया। टोटल इशूड कैपिटल कितनी आई 37,50,000 इशूड कैपिटल तक क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला देखो। applications were received for 2,50,000 equity shares अंडर सब्सक्रिप्शन है ना। अगे प्रेफरेंस शेयर थी कितनी पूरी 10,000। ओके हले समझ आया किन्ने सब्सक्राइब हुए। सब्सक्राइब च लिखोगे इधर 2,50,000 इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर किन्ने 10,000। द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू सेम थिंग होंगी, ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 80 रुपीज ऑन प्रेफरेंस शेयर वर कॉल्ड। बोलो इक्विटी दी कितनी कॉल की थी, कहना टोटल फेस वैल्यू मींस दैट इज फुली कॉल्ड। प्रेफरेंस शेयर च कितनी कॉल की थी सिर्फ 80 तक, सीगा कितने था 100 था, फिलहाल की है 80 कॉल। अमाउंट जिहड़ा कॉल किया इट वाज रिसीव्ड, कहते शेयर कैपिटल शो। हुण दसो पहली चीज मैं तुहानू पूछा सब्सक्राइब्ड कैपिटल च जाओगे तो इक्विटी शेयर्स कितने आओ 2,50,000, प्रेफरेंस शेयर कितने आओगे 10,000। एक चीज क्लियर, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी सी 10, कॉल कितनी की 10, रिसीव कितनी हुई 10। कहते फुली कॉल्ड सी, देखो टोटल फेस वैल्यू कॉल कर ली इक्विटी शेयर की, रिसीव भी हो गई, मतलब है फुली पेड च आ गया। ये कितने आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ओके प्रेफरेंस ली सोचो किन्ने शेयर्स पहला सब्सक्राइब 10,000 ऑफ रुपीज सी गए 100 ईच, बट उच्चो कॉल किन्ने कीते सिर्फ 80 और रिसीव भी किन्ने हुए जिन्ने कॉल कीते 80, मतलब ये कितने आऊगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली। So as equity shares will come in subscribed and fully paid up, preference shares will come under subscribed but not fully. Yes. Subscribed and fully paid up 2,50,000 equity shares of 10 each, 25 lakhs. Subscribed but not fully paid 10,000, 10% preference shares of 100 each, 80 called up. Multiply कितना करना 80 ना, कितने पैसे आए 8 lakh, total 33 lakh, and 33 lakh will go to share capital in the balance sheet. कोई डाउट। टॉपिक सेम सी पिछले क्वेश्चन और इधर, बट इथे एक कांसेप्ट सब इक्विटी सिखाता एक प्रेफरेंस शेयर सिखाता। एम आई क्लियर यस और नो। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ।
क्योंकि ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਡਿਟੇਲਡ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਜੋੜੀਏ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯੈਸ অর नो? ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। TCS Software Limited invited applications for 20,000 equity shares of rupees 10 each issued at par. Issued at par. Amount being payable along with application. सारा पैसा application थे. Issue was fully subscribed. Pass journal entries for the above transactions and also prepare balance sheet of the company. कितने shares issue करने लिए ready सी तुसी? 20,000. Invite 20,000 कितने? Subscribe कितने हुए? Fully subscribed means 20,000. पैसे कितने आ गए? सारे आ गए। लमसम, सिंगल स्टेज, लमसम और पैसे आ गए। एक स्टेज कितनी एंट्रीज? 2 एंट्रीज। लमसम की नाम लिख दे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चेक करो कि वही एंट्री है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट्स कितना आने? 20,000 इंटू 10 अकॉर्डिंग 20 लाख, सॉरी 20,000 सी ना, 2 लाख एंड 2 लाख। एनी डाउट इन द जर्नल्स? और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ? बैलेंस शीट में दसो ऑथराइज्ड बारे दसिया कुछ क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कोई ऑथराइज्ड कैपिटल बारे नहीं दसिया। ऑथराइज्ड कैपिटल तुसी प्रेजेंटेशन ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, बट तुसी भी इस तरह ਛੱਡਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, 20,000 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ 10 each 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਆ। ਯੈਸ, so subscribed and fully paid up 20,000 equity shares of rupees 10 each, amount आ गया 2 lakh and this 2 lakh will go to share capital। इन्हीं चीज सिमिलर। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬਣਾਤੀ। ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੈਸੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਸੋ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ, ਇਹ ਨਾਮ ਹਲੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਬਸ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। पूरी बैलेंस शीट हले सीखनी है कि नेम्स की आन। सो बैलेंस शीट दे अंदर एसेट्स, एसेट साइड की आया? करंट एसेट्स, ਉਹਦੇ अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ਉਹਦੇ अंदर लिखता बैंक बैलेंस किन्ने दा? 2 लाख दा। फ्रॉम फर्स्ट जर्नल बैंक कितना आया? बैंक बैलेंस 2 लाख, और एंट्री दोनों साइड मैच सी। सेम वे बैलेंस शीट बोथ साइड्स मैच हो गई। हम दोनों साइड प्रॉपर बैलेंस शीट मैच्ड बैलेंस शीट बनाई था, एक्सट्रैक्ट लिखने की कोई नीड। एक्सट्रैक्ट मींस जस्ट इन्नी चीज प्रेजेंट करती। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? क्वेश्चन ने की किया? बैलेंस शीट। क्वेश्चन ने आनी क्या? जस्ट शो दीज आइटम्स इन बैलेंस शीट, कि जिन्ने ऊपर डाटा उन्ना शो कर दो या शेयर कैपिटल शो करो, इतना नहीं कुछ किया। ਤਾਂ ਅਸੀਂ दोनों साइड्स बनाए। ठीक है, यस और नो? आज नहीं करना। बैलेंस शीट दे तीनों इलस्ट्रेशंस और आ वाला 6th इलस्ट्रेशन ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ करके आना। ठीक है, क्योंकि आज कांस्टेंट सारी अंडरस्टैंडिंग सारी जुड़नी जरूरी सी। पर कोई डाउट तो नहीं बचा? कोई डाउट है किसी टॉपिक में दसो।